दोस्तों, एक कस्बे में महात्मा जी रहते थे। उसी कस्बे में एक वेश्या रहती थी। महात्मा अपना कार्य करते थे और वह वेश्या अपना कार्य करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वेश्या अपने जिस्म को बेचकर अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन वेश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर धंधे पर बैठती तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती थी। उसके इस धंधे से कस्बे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा ने उसे आश्रम पर बुलाया और समझाया कि यह तुम गलत कार्य कर रही हो, इससे तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसलिए तुम यह गलत धंधा छोड़ दो। वेश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना गलत धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देगा, वही तुम्हारे खाने का प्रबंध करेगा। वेश्या ने उनकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वह जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा के पास जाकर बोली, मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं। तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देगा। वेश्या बिना कुछ बोले चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पहले की भांति अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी, अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लग जाती। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वेश्या भी मर गई। वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। धर्मराज ने वेश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वेश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया गया। महात्मा जी ने यमराज से कहा, धर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है। तब यमराज ने महात्मा से कहा, महात्मा, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वीलोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहाँ आपकी समाधि बनाकर पूजा किया करेंगे, क्योंकि आपके शरीर ने आपके मुंह ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर की सदगति हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम तो था ही नहीं, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्धि होने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वेश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था, उसके शरीर को लोग घसीटकर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग दिया जा रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था। अतः जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा ही फल मिला। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।